15-20 साल के अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतनी ज्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है कि कोई सा सब्जेक्ट पूछो, हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इतना भंडार हो गया नॉलेज का, चाहे वो नेगेटिव नॉलेज कह लो, चाहे पॉजिटिव नॉलेज कह लो, पर आदमी कंफ्यूज हो गया है। और इसी नॉलेज के अंदर हर एक सेकंड में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी नोटिफिकेशन आ रहा, कभी ईमेल आ रहा, कभी फोन आ रहा, कभी व्हाट्सएप आ रहा, यानी आदमी 24/7 रात को भी कुछ हो रहा है, टिक टाक वो मोबाइल के अंदर आवाज आ रही है। तो इतनी ज्यादा हम लोग इसमें घिर चुके हैं ना कि हम जिंदगी जीना भूल गए हैं दोस्तों। इस पूरे प्रोसेस में हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं मालूम है। सुबह उठ रहे, खा रहे, पी रहे, नहा रहे, धो रहे, गाड़ी है तो गाड़ी से जा रहे, ट्रेन है ट्रेन से जा रहे, स्कूटर से जा रहे, साइकिल से जा रहे, भागे जा रहे, फिर शाम को आ रहे। अरे भाई जा कहाँ रहे हो, क्या करना चाहते हो? पैसा भी थोड़ा बहुत कमा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हो। वही अपना कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा लेता है, 6 लाख कमा लेता है। 1 करोड़ की सैलरी, 1 करोड़ की सैलरी वाले कितने होंगे? 1 करोड़ के इनकम वाले इंडिया के अंदर कितने होंगे? गिने चुने लोगों। बाकी तो पिरामिड के अंदर देखें तो नीचे वाले तबके में ज्यादा है। आज का जो मेरा टॉपिक है, शून्य बनो और सब पालो। शुरू करते हैं कि शून्य बनना और सब कैसे हम पा सकते हैं। तो बड़ा रहस्यमय टॉपिक है, तो इसके लिए आप सब लोगों को निवेदन है, सब लोगों को रिक्वेस्ट है, ये वाले वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, शून्य बनो और पालो। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। और मैं दिल से आप लोग सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करते हो, मेरे को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। मैं भी आप लोगों को लाइक करता हूं, बहुत लव करता हूं और दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लाइफ में तरक्की आए और उन्नति आए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शून्य बनो और सब पालो। शून्य बनो और सब कुछ पालो। तो शून्य बनो और सब कुछ पालो, इट मीन्स जीरो बन जाओ। एक बार जीरो बन जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग सेल्स में, मैं सेल्स की ट्रेनिंग भी करता हूं, मैं बिजनेस कोचिंग भी करता हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। कई बार बड़े बड़े टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं यार बैक टू द बेसिक चले जाओ। बैक टू द बेसिक। बैक टू द बेसिक का मतलब क्या होता है कि आप जो स्टार्टिंग में करते थे ना, बीट द स्ट्रीट, जैसे सेल के अंदर तो बीट द स्ट्रीट, यानी भैया आज 30 कॉल करने, 40 कॉल करने हैं हमारे को, लीड जनरेशन के लिए, प्रॉस्पेक्ट जनरेशन के लिए, फनल बिल्डिंग के लिए। तो बैक टू द बेसिक पे आ जाओ। शून्य बनने का मतलब क्या होता है? अपन ये देखें कि शून्य बनने का मतलब क्या होता है। शून्य बनने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर से अपने आप को खाली करना है। अंदर से अपने आप को खाली करना दोस्तों, अंदर से खाली करना है। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बाल्टी के अंदर गंदा मटमैला पानी पड़ा है और मेरे को बोला जाए उसमें साफ पानी डालो, तो क्या हम कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? क्या पहले मेरे को उस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा, तब मैं उसमें साफ पानी डाल सकता हूं। तो इसके लिए हमारे अंदर से हमें अपने आप को खाली करना है। दैट इज ए नंबर 1। ये बहुत बड़ा एक शून्य बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बता रहा हूं। और जब हम शून्य बनने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में जाते हैं, तो नो एक्सपेक्टेशन, नो फियर, नो एक्सपेक्टेशन, नो फियर, नो ईगो, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो वरीज, एब्सोल्युटली फियरलेस। अभय बन जाना। यहाँ पर ना कुछ मिटने वाला है, ना कुछ आने वाला है, ना कुछ होने वाला है, ये सब दिमाग की सोच है। तो यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए हमको ये सब चीजें भूल जानी। कुछ मिनटों के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, पूरे दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फिर वापस अपने जोन में चले जाओ। कुछ मिनटों के लिए भूल जाओ ना यार। किस बात का डर है? जो आदमी इस धरती पे आया उसको तो जाना ही है। जो आज नौकरी पे लगा, कल रिटायर होना ही है। तो किस बात का डर है यार? तो कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए कोई डर को निकाल दो। कुछ पल के लिए स्ट्रेस को निकाल दो। कुछ पल के लिए एंजाइटी को निकाल दो। कुछ पल के लिए एक्सपेक्टेशन को निकाल दो। जैसे वो एक पिक्चर में कहीं था, मेरे को मालूम नहीं, शायद सिलसिला पिक्चर थी, आप और आपके तन्हाई। यहाँ तन्हाई नहीं, आप और आपका अंदर का आप। आपकी मुलाकात आपसे होने वाली है। जब शून्य बनेंगे तो आपकी मुलाकात आपसे होने वाली है। और जब आपका माइंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा, अब ये बोलने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करने पर ये भी हो जाएगा। जब आपका माइंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा, तब एक्चुअल आपका पावर एक्टिवेट होगा। और ये पावर, जो रियल पावर एक्टिवेट होगा ना, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा, ये ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होगा। क्योंकि अब आपकी बाल्टी के अंदर जो पानी था, गंदा पानी चला गया, अब एकदम आप साफ पानी डाला हो तो इतना एक्टिवेट होगा, यानी माइंड के अंदर अब जो पावर है वो पावर इतना इग्नाइट होगा और ये एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा पावर,
तो ऑटोमेटिकली फ्लॉलेसली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा और आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने बहुत पहले कहा था कि असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर के डिजायर को छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर के डिजायर को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब जगह अटैच होते हुए भी डिटैच रहना, वो एक कला परमहंस योगानंद जी ने सिखाई थी। अगर उनका और डिटेल में जानना है तो उनका क्रिया योग है, वो भी बहुत अच्छा है। और जब हम शून्य की तलाश में या शून्य के प्रोसेस में हम चले जाते हैं ना, तो हमारा एनर्जी लेवल जो है ना, वो हाईली एक्टिवेट होता है और ये सीधा आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होता है और इसके बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। तो माइंड बिकम काम एंड फोकस। जब हम शून्य में जाते हैं तो हमारा दिमाग का जो है बिल्कुल एकदम फोकस और बिल्कुल दिमाग के अंदर एकदम स्टिलनेस, कामनेस आ जाती है। स्ट्रेस और टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जब आप शांत बैठते हैं, एकदम शांत वातावरण में। सवेरे जिसे कहते हैं आपका जो मॉर्निंग होता है, सूरज की किरणें निकलने वाली है और रात का अंधेरा छटने वाला है, यानी दिन का उजाला होने वाला है और रात जाने वाली। इस बीच का समय को इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, हम हिंदी में मेरे को क्या बोलते हैं मालूम नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो उस समय अगर आप उससे थोड़ा और पहले आप अमृत वेला बोलते हैं। 4 बजे से लेकर सुबह अमृत वेला शुरू हो जाती है, सुबह 3:30-4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगर अमृत वेला में आप उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक अजीब सी आपको कामनेस मिलती है। और इस समय आपको अपने कोई भी मुसीबतें या कोई भी वरीज को आपको सोचना नहीं है और यहाँ पर आपको एकदम पीसफुली अपने सांसों पे ध्यान देना है। एकदम पीसफुली अपने सांसों पे ध्यान देना है। जैसे ही आप पीसफुली सांसों पे ध्यान देने लगते हैं तो आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड उस प्रोसेस में यू बिकम द पावरफुल मैग्नेट और जो लाइफ में चाहिए वो ऑटोमेटिकली आता है, हमें पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें शून्य से आती है। मैं अभी इसके बारे में और आगे आपको बताता हूँ। अब इसमें आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि शून्य कैसे बन सकते हैं और इसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए। देखिए, शून्य बनने के लिए मैंने आगे भी बताया है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है, ध्यान में बैठना। वही मैंने बोला अमृत वेला, जब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे 6:30 बजे, अगर नहीं उठ सकते 6 बजे उठिएगा। यानी सूरज उगने के पहले आप अगर उठेंगे तो ये बहुत पावरफुल क्रिया होगी, क्योंकि उस समय शांत वातावरण रहता है। अगर जैसे मॉर्निंग में अगर मेरे को यहाँ से, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को सपोज बोरीवली से मेरे को नरीमन पॉइंट जाना है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, बाई कार जाना है, इट विल टेक 3 to 4 hours। और अगर मॉर्निंग में चला जाता हूँ मैं, सो ओनली 1 hour। तो अगर सब लोग उठ जाते हैं तो एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा आ जाता है। हमें कहाँ कनेक्ट करना है, ब्रह्मांड के पास में। जब उठ गया तो सबकी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, किसी की नेगेटिव है, किसी की पॉजिटिव है, क्रिस्क्रैश होती है। उस समय ये हो नहीं पाता है और आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो मॉर्निंग टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं, पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, तो आपका कनेक्शन फास्ट हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं होता उस समय। इसलिए रोज सुबह 6 बजे के पहले उठने की कोशिश करिए और 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट और मिनिमम 10 मिनट और 30 मिनट तक अपनी सांसों पर फोकस करें। ये सांस आ रही है, जा रही है, आग बंद कर, सांस आ रही है, जा रही है। दोस्तों देखिए, मैंने स्टेप 1 में बताया आपको मेडिटेशन करना है। स्टेप 1 मेडिटेशन में क्या करना है, रोज 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट बैठना है, मैक्सिमम 30 मिनट बैठना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, अब इससे क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 में ये आपके माइंड को शांत करेगा, फोकस करेगा और एकदम क्लैरिटी आएगी। फोकस ऊपर वाले में फोकस आ जाएगा और एकदम क्लैरिटी आएगी। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है, साक्षी भाव बनना है, बिकम ए ऑब्जर्वर। यहाँ पर क्या करना है, हम ऑब्जर्व करना है। हम जैसे कि ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि हम बालकनी में बैठे हुए हैं, नीचे ट्रैफिक जा रहा है, पब्लिक जा रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम चीजें। या हम किसी मूवी थिएटर में बैठे हुए, मूवी चल रही है, उस प्रकार से हमें ऑब्जर्व करना है। विचार आते रहेंगे, विचार जाते रहेंगे, हमें खाली एक दर्शक बन के उसको देखने का है उसको। तो लाइफ में जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, देखना शुरू करो एंड बिना जज करे खाली देखना शुरू करो और रिएक्ट करने की जगह खाली ऑब्जर्व करो। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, साक्षी भाव। जो लाइफ में हो रहा है उसको देखना शुरू करो और रिएक्ट करने की जगह, जज करने की जगह या रिएक्ट करने की जगह ओनली ऑब्जर्व करना है। अब आते हैं
हम स्टेप नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 3 है मंत्र जाप। अब मंत्र जाप ऐसा जो कहते हैं कि जो भी आप मंत्र मानते हो, इस देखो जो भी मानते हो, पर ओम जो है, ओम का जाप अगर आप कहते हो, ओम यानी सोहम, जिसे सिंपल मंत्रों में एक जप का बोला जाता है, या हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप ये भी बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय, जो भी आपको है, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो आप, जो आपको मंत्र आता है। लेकिन ओम का उच्चारण बहुत ही सिंपल है, तो ये इस प्रकार से आप 108 बार 10 मिनट ओम का जाप भी कर सकते हो आप। इससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, हमारा जो यज्ञ चक्र है उसमें भी इम्पैक्ट आता है और धीरे धीरे आपको मजा आने लगता है। तो ये ओम का जाप एटलीस्ट 5 मिनट करिए, 7 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। और ये क्या करेगा, ये आपके ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन और ब्रेन के अंदर आपकी बहुत क्रिएटिव एनर्जी को जनरेट करेगा, जो आपको मालूम नहीं है, क्रिएटिव एनर्जी को जनरेट करता है मंत्र जाप। और इससे ओम उच्चारण से आपकी इम्यून सिस्टम, इम्यून शक्ति, जिससे कहना रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति काफी बढ़ती है। और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, एक अजीब सा आपको भी नहीं मालूम चलेगा कब कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। तो मंत्रों के अंदर एक शक्ति होती है, गायत्री मंत्र है, ओम का जाप है, राम नाम का जाप है, राधे राधे बोलते हैं, जिसमें जिसका विश्वास है। कोई गायत्री मंत्र करना चाहे, पूरा करना चाहे, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर वो करना चाहे वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते जैसे ओम का बताया, तो वो आपके ऊपर है। सो दैट इज अ स्टेप नंबर 3, मंत्र जाप। स्टेप नंबर 4 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या करते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, रिदमिक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये जो है बहुत सारे इसमें टाइप रहते हैं। अगर ये नहीं कर सकते रिदमिक, तो सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूं प्राणायाम में, अनुलोम विलोम। इस नाक से सांस लीजिए, आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको ब्रीथ करना है, थोड़ी देर होल्ड कर रखना है, फिर राइट नोस्ट्रल से आपको रिलीज करना है। बिल्कुल सिंपल वे में ये अनुलोम विलोम करेंगे, इससे भी आपकी एनर्जी लेवल, हमारी हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाता है। नॉर्मल केस में ऑक्सीजन नहीं जाता है, जब अनुलोम विलोम करेंगे तो हर एक कोशिकाओं में, हमारी ट्रिलियंस में कोशिकाएं होती है, ट्रिलियंस में सेल होते हैं, उसके अंदर ये ऑक्सीजन सभी सेल के अंदर जाता है, और आपके ब्रेन में भी जाता है। अगर आपने देखा होगा, जब भी हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करते हैं, आईसीयू में जाते हैं, उसको ऑक्सीजन में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन से आपको ये पूरा आपके बॉडी को रिजुनिवेट करता है। तो ये आपको करना है, ये माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस करता है और थॉट प्रोसेस को भी बैलेंस करता है। तो ये 5 मिनट कर लीजिए आप, इसको 5 मिनट उसको कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 प्राणायाम हो गया। एक बुक लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार से जनरल देखिए, मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, रेड पेन से भी लिखता हूँ और मैं ग्रीन पेन से भी लिखता हूँ। तो ये दोनों पेन से, मैं ग्रीन पेन से भी लिखता हूँ, ये ग्रीन पेन से लिखता हूँ, ये ग्रीन पेन से भी लिखता हूँ मैं। तो इसमें अफर्मेशन लिख दीजिए, और मैं एक कोड पे बिलीव करता हूँ 863। अगर आप लाइफ में स्टक हैं तो मैं अफर्मेशन लिखता हूँ और ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। तो अगर आप लाइफ में कहीं स्टक है तो आप 863 अगर आप बिलीव करते हैं इस पर, तो आप एक पूरा पेज ग्रीन पेज से लिख लीजिएगा, और अफर्मेशन चाहे तो अफर्मेशन लिख लीजिएगा। आप जो बोलेंगे मैं अफर्मेशन आपको बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा इसके अंदर। प्राणायाम का मैंने आपको बता दिया कि प्राणायाम करना, प्राणायाम करने के बाद में खाली 5 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड में क्या करना है, हमको गॉड को थैंक यू बोलना है। तो 5th है ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखना, ग्रीन पेन से लिखना, आई एम वेरी thankful to God, or I am grateful to God. God, you have given me one more day. Thank you so much. I am fit and fine and healthy. I am fit and fine and healthy. And you may say thank you to your lungs. You may say thank you to your heart. अभी हार्ट अटैक हम लोगों को आते हैं, लेकिन आप लोगों ये जरा सोचेगा तब अपने अपने हार्ट को थैंक यू बोला। हार्ट, थैंक यू so much. You have been pumping since I was in the mother of the womb, and you have been pumping since I was a mother in the womb unconditionally, and heart pumping stops means you are dead. So आपने हार्ट को कब थैंक यू बोला है?
पंप कर रहा है ना, लंग को कब थैंक यू बोला है, किडनी को कब थैंक यू बोला, लीवर को कब थैंक यू बोला है, अपने जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको थैंक यू कब बोला, आइस को थैंक यू कब बोला, हैंड को थैंक यू कब बोला। इन सब लोगों को थैंक यू बोलिए, अपने फैमिली को थैंक यू बोलिए, अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए, बच्चों को थैंक यू बोलिए, अपने हाउस को थैंक यू बोलिए, बहुत सारी चीजें थैंक यू बोलने के लिए, मोबाइल को थैंक यू बोलिए, मेरे को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं कि ये अच्छा वीडियो सुन रहे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड चैनल आपके पावर में एनहांस कर देता है, जिसे कहते हैं ना कि भाई, और यानी सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। और ये करने के बाद अगर आपने ग्रेटिट्यूड करा ना, आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। और रोज कराना आपने इसके अंदर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ पूरी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप करके देखिएगा। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं हर एक चीज का, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। टेबल है तो टेबल का थैंक यू टेबल, फूड है तो फूड थैंक यू, तो ये सबका थैंक यू करना। क्लोथ है तो क्लोथ के लिए थैंक यू क्लोथ, तो आप मेरी लाइफ में आए। थैंक यू मनी, बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग एवरीथिंग। थैंक यू मनी सो मच एंड आई लव यू मनी। मनी आ जाएगा आपकी लाइफ में। थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू मोबाइल, थैंक यू कार, थैंक यू ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग यू फील इट। इसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 6 जो है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। रोज अपने आप से पूछो, क्या मैं किसी फियर में जी रहा हूँ, क्या मैं किसी टेंशन में जी रहा हूँ, और अगर जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ, उसका कारण क्या है, क्या मुझे किसी इमोशन ने बांध रखा है। अपने आप से पूछो कि कौन सा इमोशन मेरे को परेशान कर रहा है, लिखो इसको। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है, अपने डिजायर, आपकी जो डिजायर है और जो भी इच्छा है, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपको पाना है, वो जस्ट ब्रह्मांड को सरेंडर कर दो कि ब्रह्मांड अब आपके ऊपर छोड़ा है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चीज मेरी लाइफ में लाके दो। ब्रह्मांड खुद अपने आपको लाइफ में लाके दे देगा। तो दोस्तों बस इतना खाली करना है। और जब ये आप करो ना, तो ब्रह्मांड पे पूरा ट्रस्ट करना है। जैसा कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो अर्जुन ने पूरा सरेंडर कर दिया था श्री कृष्ण भगवान को। और श्री कृष्ण भगवान ने जब सरेंडर कर दिया, ऐसे ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसने भी श्री कृष्ण के सामने पूरा सरेंडर कर दिया था, तभी श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। तो हमें भी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है, गॉड है, एनर्जी, उसको हमें सरेंडर कर देना है, और वो हमारे लिए जो करेगा। और यहाँ पर हमारा को क्या करना है, मन का हुआ तो बहुत अच्छा हुआ हो, मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा हुआ। तो ये हमें ये जो शून्य में जाना और सब कुछ पाने के लिए ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आप सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में एक दिन आप डिजिटल डिटॉक्स कर लीजिएगा। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर दीजिएगा। उस समय आप अपनी कुकिंग करिएगा, आपको रीडिंग करना है, ना आप मोबाइल देखेंगे, ना टीवी देखेंगे, ना लैपटॉप को टच करेंगे। इन सबको लॉक करके रख देंगे, एज इफ कि आपके लाइफ में है ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आदमी सेकंडों में जाता है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई दुनिया ऊपर से नीचे नहीं होने वाली है। आपने एक दिन मोबाइल बंद कर दिया, एक दिन टीवी बंद कर दिया, एक दिन लैपटॉप बंद किया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको लगता है हमारी वजह से दुनिया चल रही है, भाई बहुत गलत फहमी है। एक दिन बंद कर देना, एक दिन संडे के दिन बंद कर देना सबको, और डिजिटल डिटॉक्स करना। अपनी मनपसंद की बुक पढ़ना, अपने बेडरूम को सजाना, या अपने मनपसंद का खाना बनाना, फैमिली के साथ बातचीत करना, घूमने जाना, जो करना है। और उस दिन वॉक करने भी जा रहा हो तो अपने साथ में कोई मोबाइल नहीं ले जाना, वैसे ही वॉक करना गार्डन में, और गार्डन में हर एक स्टेप पे थैंक यू बोलते जाना। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात कर लोगे तो सुख से मुलाकात हो जाएगी, हैप्पीनेस से मुलाकात हो जाएगी। हम उससे दूर चले गए थे, लेकिन कुछ प्रोसेस कर लोगे वापस उसके पास आ जाएंगे। बस दोस्तों इतना कर लो और लाइफ जो है बहुत मस्त हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, and I really love you from bottom of my heart, and thank you so much once again. See you in the next video very soon. Till then, goodbye and may God bless you. Thank you guys.